नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही अपडेट आपको बताते चले कि जम्मू के अंदर भी गोलीकांड पेश आया है और बार प्रेसिडेंट ने कोर्ट की सिक्योरिटी को बढ़ाने की अपील कर दी है। तभी बचाओ आंदोलन के संयोजक के बेटे पर गोली चलाई गई और बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने यहां पर अब आप देखिए कोर्ट की भी सिक्योरिटी बढ़ाने की अपील कर दी है। हाईकोर्ट के वकीलों की जान को खतरा है, इस तरह से उन्होंने बड़ा बयान दिया। 4000 वकीलों को हाईकोर्ट के अंदर यहां पर आप देखिए किस तरह से जान का खतरा हो सकता है, क्योंकि वकील यहां पहुंचते हैं, अपना काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर इस तरह से शहर के अंदर गोलीकांड पेश आ रहे हैं तो कई तरह के सवाल उठते हैं। जम्मू में आज जिस तरह से गोलीकांड पेश आया, तभी बचाओ आंदोलन के जो संयोजक हैं उनके बेटे को यहां पर गोली लगी है। पार्किंग को लेकर ये पूरा विवाद हुआ, लेकिन इस बीच में लगातार आप देखिए किस तरह से ये विवाद गोलीकांड में तब्दील हो गया। बताते चलें कि आप देखिए बहस यहाँ पर हुई है और उसके मुताबिक एक व्यक्ति ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और 2 राउंड गोलियां चला दी, जिसमें एक यहाँ पर आप देखिए किस तरह से शख्स को गोली लग गई। अब जम्मू में मादक पदार्थ विरोधी जो अभियान है वो भी सक्रिय रूप से इसमें शामिल रहे हैं, तो लगातार ये भी यहाँ पर जानकारी जुटाई जा रही है कि आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर काम लगातार शुरू कर दिया गया। पुलिस ने एक आरोपी की मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया है और गोलाबारी में शामिल लोगों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि क्या ये नशे के साथ तार जोड़ रहे हैं या फिर ये गोलीकांड किन कारणों की वजह से यहाँ पर हो गया है। महज पार्किंग को लेकर विवाद होता है और उसके बाद ये गोलीकांड पेश आ गया। लेकिन हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की अगर बात करें तो प्रेसिडेंट की तरफ से एक बड़ी बात जरूर कही गई। उन्होंने कहा कि वकीलों की जान को भी खतरा है और कोर्ट के अंदर सिक्योरिटी को बढ़ा दिया जाना चाहिए। 4000 वकील वहां पर अपनी सेवा देते हैं, लेकिन अगर दिन दिहाड़े इस तरह से गोलीकांड हो रहे हैं तो फिर सवालिया निशान सुरक्षा पर जरूर उठता है। और ये भी बताते चले पिछले साल के मुकाबले अगर इस साल की बात की जाए तो जाहिर तौर पर आप देखिए नशे के केसेस किस तरह से बढ़ते चले गए, क्योंकि वर्ष 2024 की अगर हम 1 जनवरी से 29 दिसंबर तक की बात करें तो जम्मू पुलिस ने जिले के सभी 25 थानों में 4150 आपराधिक मामलों को दर्ज किया और बीते वर्ष 2023 में जम्मू जिले में यहां 5060 आपराधिक मामले दर्ज हुए थे। तो यहां आप देखिए बीते वर्ष की तुलना में इस वर्ष 18% दर्ज मामलों में गिरावट आई है। 2024 में ये मामले जो दर्ज हुए थे 4150, जिसमें आप देखिए गिरावट दर्ज की गई, जिसमें 3800 मामलों को जिला पुलिस ने जांच पूरी कर निपटाया भी है। तो मामलों में कोर्ट चालान पेश भी किए गए। लेकिन फिलहाल जम्मू में जिस तरह से नशा तस्करी के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं, उसके साथ क्या इसके तार जुड़ रहे हैं, इस पर मंथन करना जरूरी है। लेकिन उससे पहले बार जो प्रेसिडेंट है वो अपनी बात किस तरह से रख रहे हैं, जरा सबसे पहले वो सुना दीजिए, फिर गेस्ट की तरफ चलते हैं। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है जो आज हुआ है और इसकी खुली मज़म्मत करते हैं हम, और इसके साथ साथ ये रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट को भी, गवर्नर साहब को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो कोर्ट्स की भी सिक्योरिटी बढ़ा दें। हमें कोर्ट्स में भी बहुत खतरा है, जहाँ पे 4000 वकील जो हैं वहाँ पे अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहे हैं, कॉमन आदमी के लिए लड़ रहे हैं, तो वहाँ पे उनको भी चाहिए कि वहाँ पे भी सिक्योरिटी बढ़ा दें। ये तो इंसिडेंट बड़ा अनफॉर्चुनेट है जो वकील के पेट में गोलियां दागी गई हैं। हो सकता है उसका निशाना थोड़ा चूक गया, अगर ये गोली जो है कहीं सीने पे लग जाती तो शायद आज हम ये वकील साहब को देख नहीं सकते थे। तो इनके अगेंस्ट जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, इसको नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए विदाउट होल्डिंग एनी इंक्वायरी। तो चलिए फिलहाल लगातार आप देखिए बार प्रेसिडेंट किस तरह से अपील कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एलजी प्रशासन को यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है और एलजी को हाईकोर्ट के अंदर भी सिक्योरिटी को बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि 4000 वकील हैं जिनकी जान का सवाल है। पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। दिनेश मल्होत्रा हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत दिनेश जी जुड़ने के लिए। सुमित शर्मा है, नेता है बीजेपी से, आपका भी स्वागत सुमित जी। और निसार गट्टू है, नेता है नेशनल कॉन्फ्रेंस से, आपका भी स्वागत निसार जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो दिनेश जी मैं आप ही के पास आऊंगी। इस तरह के गोलीकांड पहले क्या जम्मू के अंदर देखने को मिलते थे? महज सिर्फ पार्किंग को लेकर बहस और उसके बाद गोली निकाल दी गई, 2 राउंड फायरिंग कर दी। पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, को पैनलिस्ट मेरे उन दोनों को नमस्कार। जैसे आपने पहले कहा, ये जम्मू की हम बात करें, जम्मू सिटी की, जम्मू सिटी में पिछले लगभग 2-3 सालों से क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्या कारण है ये अभी पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सबसे सीरियस मसला है कि जम्मू में क्राइम बहुत बढ़ रहा है। आज देखिए छोटे से मसले पे शहर के एक बहुत प्रोमिनेंट वकील कनव शर्मा
जो भारतीय जनता युवा मोर्चा बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हैं, एक राजनीतिक फैमिली से बिलोंग करते हैं, चंद्रमोहन शर्मा के बेटे हैं, और उनको गोली मार दी गई सिर्फ इसलिए पार्किंग के मसले को लेकर। मसला केवल पार्किंग का नहीं है, जैसे आशा जी आपने अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में भी कहा कि ये भी माना जा रहा है कि शायद उसने ड्रग्स ली थी चाहे शराब पी थी। जम्मू में जो मैक्सिमम क्राइम हो रहा है उसमें 90% क्राइम जो है ड्रग्स से रिलेटेड है। लोग जितनी भी चेन स्नैचिंग हो रही है, बाइक की चोरी हो रही है, जहाँ क्राइम हो रहा है, लोगों से जबरदस्ती पैसे छीने जा रहे हैं। आप सिटी के आउटस्कर्ट्स में देखिए कैसे क्राइम हो रहा है, ये सारा ड्रग्स से रिलेटेड है। और ड्रग्स जम्मू में इतना अपना जाल फैला चुका है कि जम्मू का जो यूथ है उसको ड्रग्स ने अपनी जकड़ में ले लिया है। जब तक सरकार ड्रग्स को कंट्रोल नहीं करेगी, जम्मू में क्राइम कंट्रोल नहीं होगा। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, हम सबको इसको कंडेम करना चाहिए। कंडेम करने के साथ साथ सरकार पर भी ये प्रेशर बनाना चाहिए कि क्रिमिनल्स के साथ साथ जो ड्रग माफिया है उसके ऊपर लगाम कसनी चाहिए। निसार गट्टू जी, ये तो स्ट्रेस अब आपको ही बनाने की जरूरत है, क्योंकि सरकार में तो आप ही लोग हैं। नहीं, आप देखो आयशा जी, सबसे पहले तो ये जो इंसिडेंट हुआ बड़ा, मैं तो कहता हूँ, अलमनाक है। और सर, अपार्ट फ्रॉम पार्टी पॉलिटिक्स, और बंदे को इसको कंडेम करना चाहिए। क्योंकि मैं जम्मू में रहता हूँ तो जम्मू की मैं बात करता हूँ। आए दिन आप देखते होंगे कि ये ड्रोन यहाँ से बॉर्डर पार से आया, ये वहां से सामान भेजा गया, ये वहां से ड्रग्स का कंसाइनमेंट। चूंकि जम्मू एक बड़ी सेंसिटिव एरिया है, इसका जो 90%, मैं कहूँगा 70% पार्ट जो ऐसा है कि जो पाकिस्तान का बॉर्डर हमारे साथ लगता है। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली मैं कहूँगा कि हम जम्मू में ज्यादा इफेक्टेड इस चीज से है। ये जो आज का इंसिडेंट है, अभी तक इसमें मैं कहता हूँ कि अभी तक एग्जैक्ट पोजीशन पता नहीं चली, लेकिन जो हमारे वकील साहब इसमें अभी जख्मी हुए हैं, ये ड्रग्स का मामला हो सकता है। चूंकि ये जो गवर्नमेंट का प्रेमाइसिस था जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है, मैं तो सबसे पहले जो पीडीडी के आला अधिकार है उनको ये बोलना चाहता हूँ कि आपके एम्प्लॉयज अपनी ड्यूटी पे वतन जाते हैं तो इस पे भी एक नजरसानी करनी चाहिए। क्योंकि ये मैंने कहा कि ये पार्टी पॉलिटिक्स से जब जहाँ नेशन की सिक्योरिटी की बात आती है तो वहां पे हमें लामाला ये सोचना पड़ता है कि हर बंदे को, जहाँ पे मेरे पास कैंडिडेट बैठे हुए ये भी इसको एंडोर्स करेंगे कि जहाँ पे पार्टी पॉलिटिक्स के उठ के बात करनी पड़ती है। मैंने वही कहा कि ये जम्मू जो है ये कश्मीर से बहुत अलग है। जम्मू का 70% पार्ट जो है हमारा बॉर्डर स्टेट है। बॉर्डर आप देखो, यहाँ से बिल्कुल आपके करीब में आरसपुरा है, आपका फलाई मंडाल है, आपका सांबा नहीं, इस सेक्टर है, मसले कुटवा पर सेक्टर है, पार्टी बिल्कुल पॉलिटिक्स बॉर्डर तो एरिया। होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर निशाना चूक जा, वैसे तो चूक गया है, लेकिन अगर कहीं और लग जाता तो फिर जान पर आ सकती थी। तो सवाल कई तरह के उठते हैं। मैं वही रुकेंगे एक बात कह छोटे रहा से हूँ ब्रेक कि के लिए, ये जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। हम बात करते हैं तो जिला जम्मू में चोरी, मारपीट, लूट के मामले भले ही कम हो गए हों, लेकिन नशा तस्करी के मामले बढ़ गए हैं। तो सवाल उठ रहे हैं, दिनेश जी भी जिस तरह से कह रहे हैं कि इस तरह के क्राइम जम्मू के अंदर नहीं होते थे, जो अब आप देखिए नंबर ऑफ केसेस किस तरह से बढ़ते चले जा रहे हैं। महज अगर हम पौष इलाके की बात करें, त्रिकुटा नगर इलाके के अंदर आप देखिए किस तरह से घटनाएं हो रही हैं। दोमाना इलाका है, नगरोटा के अंदर, अभी तो मैं आपको डिटेल भी बताऊंगी, पहले इस पर जवाब दीजिए आप। देखिए, सबसे पहले तो जो आज का ये इंसिडेंट हुआ है ये बहुत ही दुखनीय है, क्योंकि ये चीज जो हुई है ये किसी भी तरीके से सही नहीं है। और ये बड़ी ही एक, मतलब जैसे आपने बताया कि थोड़ी सी भी अगर चूक हो जाती तो जान जाने तक की बात आ जाती। तो और दूसरी बात आ रही है, साथ ही जुड़ा गया इसके साथ सवाल है कि नशे को लेकर। तो नशा जो है ये, इसमें जो हमारे जितनी भी, जैसे हमारी पुलिस फोर्स है या जितने भी डिपार्टमेंट इसमें लगे हुए हैं वो अपना कार्य कर रहे हैं। हम ये नहीं बोल सकते या हमसे कन्नी नहीं काट सकते कि वो अपना कार्य सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या होता है कि पब्लिक अवेयरनेस भी बड़ी जरूरी है। क्योंकि आप देखिए, कई चीजें जो होती है, बच्चे अगर नशे करके घर में आ रहे हैं या कुछ ऐसा है, तो पेरेंट्स जो है उनका भी इसमें बहुत बड़ा एक रोल प्ले होगा कि उनको सुधारने के लिए, उस चीज की रोकथाम के लिए क्या किया जाए, कैसे किस चीज की हेल्प ली जाए, उन सबसे जुड़ना पड़ेगा। क्योंकि ये सामाजिक चीज है, ये एक पॉलिटिकल पार्टी को लेकर नहीं चला जा सकता बच्चों कि तक पहुंचना ये पार्टी तो बात की बात है, पहले उन लोगों को पकड़ने की जरूरत है। जो एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला तो दर्ज होता है, व्हाटएवर वो कोई भी डिपार्टमेंट हो। सुमित जी, जो नशा आ कहां से रहा है, इस पर चेक लगाने की जरूरत है। वो अपना कार्य कर रहे हैं। देखिए, वो अपना कार्य कर रहे हैं, चाहे जो एनजीओ हो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो। लेकिन क्या होता है कि हम सबका सहयोग इस चीज के लिए बाकी रहा
कि जो नशा है वो देखिए पंजाब में कितना बढ़ रहा है या बाकी जगहों पे। अभी एनसी के हमारे प्रवक्ता वहां जो हमारे भाई बैठे हुए हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा कहा कि टचिंग बॉर्डर्स एरिया है, ये उनकी ये चीजें देखनी जरूरी है। तो इसके लिए अगर आज जाके अगर रुका जाए, तो अगर देखा जाए, तो ये मैंने आपको बता दिया स्पष्ट रूप में कि इसमें हम लोगों का सहयोग, सभी का, आम जनता के रूप में भी बहुत जरूरी है। सरकार अपना कार्य कर रही है और जहां भी जो चीज मिलती है सरकार उस चीज के ऊपर दिनेश स्ट्रिक्टली जी, वो एक्शन कह रहे करती है। सरकार तो अपना काम जहां कर कमी रही है, पेशी सिर्फ आती आम है, लोगों को अपना सहयोग देने की जरूरत जहां है। अगर कोई कमी पेशी है, ठीक है सुमित जी, अगर कोई कमी पेशी है। ये मेरी आवाज जा रही जी, है जी। क्या सुमित जी को? दिनेश जी, दिनेश जी, सुमित जी कह रहे हैं कि सिर्फ मिल बैठकर यहाँ काम करने की जरूरत है, और क्योंकि सरकार तो काम कर रही है। आवाज आ रही है दिनेश जी? निसार जी, आप सुन रहे हैं मुझे? जी जी जी, मैं जवाब सुन रहा हूँ। दीजिएगा, क्योंकि देखिए, अगर हम सिर्फ जम्मू की ही बात करते हैं। निसार जी, आप सुन रहे हैं? जी जी जी, मैं महज सुन रहा हूँ। सिर्फ अगर हम इस साल की बात करते हैं, सबसे ज्यादा केसेस 363 363 आपराधिक मामले सिर्फ और सिर्फ त्रिकुटा नगर पुलिस स्टेशन के अंदर दर्ज हुए हैं। सबसे ज्यादा संख्या यहाँ मादक पदार्थों की तस्करी का है। फिर महिला उत्पीड़न के 43 मामले हैं जो विमेन सेल के अंदर दर्ज हुए हैं। त्रिकुटा नगर के बाद दूसरे नंबर पर आ जाता है नगरोटा, जो कि 331 नंबर पर है। 303 पर दोमाना आ जाता है। तो इस तरह से एक लंबी लिस्ट आ जाती है। देखिए आयशा जी, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि देखो, मैं खुद इस प्रोफेशन में हूँ, वकालत के प्रोफेशन में हूँ। तो मुझे लगता है ये जो आपने स्टेशन जितने भी गिने, तो इस एरिया में फॉरेन इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा है। आपके देखेंगे यहाँ पे जो बाहर की लेबर जो है इन एरियाज में ज्यादा बसती है। आप त्रिकुटा नगर ले लो, आप दमाना ले लो, आप त्रिकुटा, ये जो आपने नगरोटा बोला, या आपने बाकी जो जगहें बोली, इस एरिया में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा कि बाहर के लोग ज्यादा है, जिनका काउंट यहाँ पे नहीं है। पुलिस को इसलिए मैं कटघरे में ला रहा हूँ कि कहीं ना कहीं इस चीज को वो देखने में कोताही खा रहे हैं कि यहाँ पे लोग कहाँ से आते हैं। आखिरकार ये ड्रग्स इन इन बिल्कुल घने जम्मू के इंटीरियर है, ये जम्मू का जो पोश इलाका, छन्नी, त्रिकुटा नगर, गांधीनगर, यहाँ तक पहुंच कैसे रहा है, उसको जो बेसिकली जो हम वो चेन जिसे हम बोलते हैं, वो चेन बनाना शायद पुलिस वाले यहाँ पे कहीं चूक हो जाती है। और जितने भी आपने 363 केसेस कहे, इनमें लगभग आप देखेंगे कि वो जो बेल पे बिल्कुल विदिन विदिन 6 मंथ और 1 साल में बाहर आ जाते हैं, क्योंकि पुलिस के पास ऐसा अमला नहीं है। वो जो उस टेक्निकलिटीज को, जो एनडीपीएस एक्ट की टेक्निकलिटीज को देख के उनको कटघरे में या चलिए अंदर सुमित जी, अंदर वो डाल कह रहे सके। पुलिस के पास ऐसा अमला ही नहीं है कि टेक्निकली वो देख सके। बिल्कुल अमला है, लेकिन टेक्निकली जो जहां पे भी बिल्कुल छूटते हैं, बिल्कुल, मैंने जो इन्होंने अक्सर बात देखा कही गया है उससे कि मैं ये कहीं हद तक मैं इनकी बात से सहमत भी हूँ। क्योंकि अभी मैं आपको बताऊं, उन्होंने जिन जगहों का नाम लिया, वहां पे एक जगह बड़ी फेमस है, एरिया है वो सिदड़ा के पास, रंगूड़ा नाम का एरिया। वहां पे इस टाइम नशे का इतना बड़ा हब बन चुका हुआ है, और वहां पे पीछे पुलिस ने एक, ये तो मेरा ये खुद बिल्कुल पर्सनली आप मैंने इस चीज देखो, को देखा है। तो वहां पे में पुलिस आए ने भी दिन जब रेड मसले की, होते रहते तो हैं, वहां के त्रिकुटा नगर में जो मसले होते करते हैं रहते व्यापार इसका, उनको ये लेके हमें छोड़ा सुमित गया। जी, जब वो आपको चीजें थोड़ी आपको ठीक है, सारे मैंने जो बोला इलाके कि पता पुलिस को हैं, इस चीज पिन पे पॉइंट आपको पूरा पता है, तो फिर इस पर कार्रवाई करवानी चाहिए कि नहीं करवानी चाहिए? सिर्फ डिबेट में बिल्कुल, बात हमने करने इस से बारे क्या में ऊपर होगा? बात इस भी पर की है, कार्रवाई और अगर पुलिस हमने कर इस चीज रही पे है, बात भी और की है तेजी ऊपर। से अभियान तेज करने की जरूरत है। बिल्कुल है दिनेश जी, महज हैं, सिर्फ जगह ये पकड़े कहने से, जाते हैं। पल्ला झाड़ने से सब कुछ हो जाएगा कि हाँ ठीक है, पता है ये वाले इलाके हैं, यहाँ पर कार्रवाई चल रही है? ग्राउंड तक तो वो कार्रवाई पहुंचनी देख चाहिए कि नहीं? देखिए आशा जी, पिछले कुछ सालों से मैं बड़ा ब्लंटली बात करूंगा, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज का डर जो है लोगों में खत्म हो चुका है। जम्मू शहर में तो ऐसा हो चुका है। आपने देखा पिछले दिनों क्या होता है, एक पुलिस स्टेशन से लोग क्रिमिनल को छुड़ा के ले गए। आपने रिया में देखा होगा कि एक क्राइम हुआ, एक जो विक्टिम था उसकी दोनों हाथ काट दिए गए। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि लोगों में जो पुलिस का डर बिल्कुल खत्म हो चुका है। क्या इसमें पुलिस की इन्वॉल्वमेंट, मतलब पुलिस से लोग डरते नहीं है। हमारी पुलिस जो है ज्यादा दूसरे मामलों में ज्यादा सीरियस रहती है। तो बाकी पुलिस जो क्राइम रोकने में, मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूँ, क्राइम रोकने में पुलिस का इतना अहम रोल नहीं रहता है। पुलिस क्यों क्राइम नहीं रोक रही जम्मू शहर में, जम्मू शहर के आसपास, ये समझ के बाहर है। जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता ने जो बात की, बिल्कुल बात ठीक है कि जब आप देखते हैं पुलिस कुछ रिकवर करती है ना ड्रग्स, तो पुलिस ये नहीं कहती हमने चर्स रिकवर किया। पुलिस के प्रेस नोट में ये आता है कि चर्स लाइक सब्सटेंस, एक उसको जिससे रिकवर किया होता है उसको एक डाउट, मतलब एक क्या
डाउट में रखा जाता है कि चर्स लाइक सब्सटेंस, ताकि उसको बेल लेने में बड़ी आसानी हो। कल को हम कह सकते हैं चर्स लाइक सब्सटेंस था, चर्स नहीं थी। अब पुलिस का प्रेस नोट देखिए, पुलिस जितने प्रेस नोट आते हैं, ये कभी नहीं कहता कि चर्स पकड़ी है, हीरोइन पकड़ी है, कोकीन पकड़ी है ना, ऐसा कभी नहीं पुलिस कहती। तो मुझे लगता है कि पुलिस का जो रवैया है, पुलिस का डर है, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी का डर नहीं है। पुलिस हाफ हार्टेडली ड्रग्स के खिलाफ काम कर रही है। अगर पुलिस फुल पावर से काम करेगी तभी ड्रग्स जैसी जो मिनेंस है इसको चलिए सुमित कंट्रोल जी, किया जा सकेगा। ये तो केंद्र सरकार के ही हाथ में पुलिस है। सवाल उठ रहा है, वो कह रहे हैं डर खौफ ही चला गया है लोगों के अंदर से। सबसे पहले तो लोगों के अंदर डर खौफ बनाने की जरूरत है। एनडीपीएस एक्ट तो लाया गया, लेकिन कार्रवाई कहां हो रही है? आवाज आ रही है सुमित जी? सुमित जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, जवाब आ दीजिए। रही वो कह रहे हैं कि बताइए। कानून तो बनाया है एनडीपीएस, लेकिन कार्रवाई कितनी हो रही है, ये बड़ा सवाल है। रिपोर्ट किस तरह से तैयार की जाती है कि आसानी से बेल मिल जाए या नहीं, कई तरह के सवाल उन्होंने खड़े कर दिए इशारे इशारे में। देखिए, इसमें हमारे साथ हमारे एनसी के प्रवक्ता एडवोकेट ही हैं, शायद वो बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे जब भी कोई भी इंटरप्ट होता है तो उन्हीं के द्वारा ही, अब एडवोकेट्स को ज्यादा पता है इस चीज के बारे में, क्योंकि सेंट्रल जो भी लॉज बनाती है उसको आगे वो जब भेजती है तो आगे जो देखना है उसको, जब पुलिस भी अपना एक्शन करती है तो, लेकिन इंटरप्ट तो बीच में जाके एडवोकेट्स के थ्रू ही होता है ना। बेस का एक प्रोसेस है ना, उस प्रोसेस को तो देखना पड़ेगा कि किस तरह से वो आपने प्रोसेस दिनेश जो जी है की बात को वो इस सुना चीज से अभी हटे सुमित जी? और इस चीज पे क्या चर्स लाइक किया जाए। सब्सटेंस, समझते हैं इस लाइन को? इस लाइन से ही पूरी कहानी बदल जाती है। जब आप लाइक सब्सटेंस कहेंगे तो फिर क्या केस डलेगा, किस तरह से लगेगा? वो तो सीधा सीधा सवाल उठा रहे हैं पुलिस पर। आप कह रहे हैं नहीं वकील के पास जाना है। वकील के पास तो बाद में जाएंगे, पहले रिपोर्ट वहां पर तैयार होगी। रिपोर्ट सही से तैयार होगी तो ऐसे लोगों पर शिकंजा कसा जाएगा। जवाब लूंगी आपसे, मैं रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए सुमित जी, जवाब दीजिए। सुमित जी, दीजिए जवाब। ये सुमित जी का शायद बहुत वहां से मुझे लग रहा है आवाज उन्हें नहीं आ पा रही है। गट्टू जी, अगर मैं आप ही के पास आऊं, जिस तरह से एक सवाल जरूर उठ रहा है कि जम्मू सांबा कठुआ रेंज में नशा तस्करी के 265 मामले, ये 3 दिन पहले की अपडेट मैं आपको बता रही हूँ, जिस पर मैं चर्चा कर रही हूँ इस वक्त। तो जिसमें एनडीपीएस, नहीं सुन लीजिए ना पहले, गट्टू जी पहले सुन लीजिए। एनडीपीएस एक्ट के तहत, जो एनडीपीएस एक्ट को लेकर हम बात कर रहे थे कि केस किस तरह से तैयार होता है, तो उसके तहत ये 265 मामले दर्ज हुए। पुलिस ने आरोपी जो हैं वहां से 35 किलोग्राम हीरोइन, 100 किलोग्राम भुक्की, 50 किलोग्राम गांजा, 3 किलोग्राम चरस, 5000 नशे के कैप्सूल और 1.5 किलोग्राम अफीम, बड़ी मात्रा में नशीली दवाएं जब्त की। अब सवाल यहां पर यह आता है कि जब्ती तो होती है, लेकिन कार्रवाई उन लोगों पर कितनी ठोस तरीके से होती है, यह बड़ा सवाल है। क्योंकि अब होम मिनिस्ट्री के पास अगर पुलिस है या सिक्योरिटी को लेकर बात हो रही है, एक बड़ा दावा जरूर कहा जा रहा है कि नशे के खिलाफ अभियान शुरू किया गया है। नो डाउट पुलिस की तरफ से ग्राउंड पर काम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसका फायदा जनता को कितना मिल रहा है, ये बड़ा सवाल है। एनडीपीएस एक्ट लाया गया है। चलिए जवाब दीजिए अब। जी देखिए आयशा जी, सबसे पहले सवाल ये नहीं है कि उन पे कितनी कार्रवाई होती है, सबसे पहले सवाल ये है कि ये आता कहां से। जो मेन जो चीज है, ये ड्रग्स आता कहां से है? ये बॉर्डर पार से आता है, ये पंजाब से आता है, यहाँ आता है तो इसका पैसा किस लिए यूटिलाइज होता है? देखो यहाँ पे होम मिनिस्ट्री के बड़े दावे हैं, यहाँ पे मिलिटेंसी खत्म हुई, लेकिन समहाउ मैं ये कहता हूँ कि ये जो नार्को टेररिज्म चल रहा है यहाँ पे, ये जो वहां से, क्योंकि कैश हवाला यहाँ पे बंद हो गया है, हवाला की ट्रांजेक्शन पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने नकेल कसी हुई है, तो ये कहीं ना कहीं ड्रग्स के माध्यम से ये कैश जो आ रहा है यहाँ पे, ये चीजें देखी जा रही है। तो सबसे पहले जो पुलिस के पास सवाल है कि ये ड्रग्स आया कहां से, आ कहां से रहा है, इसका बेस ढूंढना है। उसके बाद जो आपने सवाल कह रहे हैं बोला, आ कहां से रहा है, उसका बेस ढूंढने की जरूरत है पहले। जी बिल्कुल, उसके बाद आपको ये पता चलेगा कि भाई यहाँ पे जो ये जिन लोगों से आपको पकड़ा जाता है। बात पूरी कीजिए गट्टू जी। जी
तो यहाँ पे ये चीजें हमें पता करनी है कि ये आया कहाँ है से है और किस लिए यूटिलाइज हो रहा है। इसका जो पैसा, देखो ये कोई स्मॉल अमाउंट नहीं है, जैसे आपने डाटा दिया अभी तक कि 35 केजी की हीरोइन पकड़ी गई है, ये तो करोड़ों का इशू है। ये कोई छोटा तस्कर नहीं होगा, ये छोटा आदमी कोई नहीं होगा जिसके ये जो 10,000 या 20,000 के लिए काम करेगा। ये करोड़ों का तस्कर है और इतना पैसा कहाँ पे ये एक्सपेंडिचर किया जाता है, ये बेस कहाँ, ये दिनेश जी, ढूंढ जब्ती दिया। भी पुलिस की तरफ से शुरू की गई है, उसे तो हम नकार नहीं सकते हैं। प्रॉपर्टीज को सीज किया जा रहा है, कई जगह पर दबिश पुलिस की तरफ से दी गई है। बिल्कुल, आप अगर श्रीनगर पार्ट में देखेंगे तो आपको प्रॉपर्टी सीज करते हुए दिखेगी, लेकिन जम्मू में अभी तक ऐसा कोई बंदा आपको ये नहीं दिखा होगा, आपके पास डाटा भी होगा कि कितने ही ड्रग एडिक्ट एनडीपीएस में अगर आपने इतने केसेस गिने तो आज तक कितने बंदों की प्रॉपर्टी अटैच की है। ऐसी चीजें कहीं आपको अभी तक दिखी। लेकिन उसका जमीन पर असर कितना नजर आ रहा है, ये सवाल है कि आखिर आ कहां से रहा है, और अगर आ रहा है तो उसका पैसा कहां जा रहा है। बिल्कुल, ये निसार जी बिल्कुल ठीक है गट्टू जी। दिनेश जी देखिए, निसार जी बिल्कुल बात ये ठीक कह रहे हैं कि हमें इसकी जड़ तक जाना पड़ेगा। ये कहां से आ रहा है ड्रग्स। ये ठीक है, ड्रग्स की पुलिस कार्रवाई कर रही है, चाहे हाफ हार्टेडली कर रही है, चाहे दिखाने के लिए कर रही है, लेकिन थोड़ी बहुत ही कार्रवाई पुलिस कर रही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ड्रग्स कहां से आ रहा है, इसकी सप्लाई चेन कहां है। अगर इसको सप्लाई चेन को स्नैप नहीं करेंगे तब तक ये सिस्टम चलता रहेगा। अगर बॉर्डर पार से आ रहा है तो बॉर्डर पार पे रोकना पड़ेगा कि ड्रग बॉर्डर पार से कहां से आ रहा है। अगर पंजाब से आ रहा है तो पंजाब में जितनी भी, हमें पंजाब और जम्मू कश्मीर पुलिस को मिलकर एक स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, क्योंकि पंजाब में भी ये ड्रग्स बहुत बड़ा इशू बन चुका है। तो पंजाब और जम्मू कश्मीर मिलकर बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी जुड़ने के लिए। सुमित जी आपका भी धन्यवाद, और निसार गट्टू जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल नशे को लेकर बात हो रही है कि गोलीकांड और जिस तरह से आपराधिक घटनाएं जम्मू के अंदर बढ़ रही हैं, सवाल उठ रहा है कि आखिर ये नशे की खेप आ कहां से रही है, और अगर आ रही है तो फिर इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि अगर पंजाब से है तो पंजाब पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस को मिल बैठकर अभियान तैयार करने की जरूरत है, और किस तरह से इस पूरे काम को रोका जाए, इसके लिए यहाँ पर रोड मैप तैयार करना बहुत जरूरी है। लेकिन फिलहाल जो गोलीकांड जम्मू शहर के अंदर पेश आ रहे हैं, ऐसी घटनाएं पहले नहीं हुआ करती थी, लेकिन जानकार ये कह रहे हैं कि नंबर ऑफ केसेस जो हैं क्राइम्स के अब बढ़ते चले जा रहे हैं, जिस पर नकेल कसने की जरूरत है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।